की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में भी हम आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोकों के माध्यम से ज्ञान और ध्यान करते हुए अपने आत्मा का उद्धार, आत्म उन्नति, परमात्मा प्राप्ति की ओर इस समय का सदुपयोग करें। नेत्र खोलेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय का 15वां श्लोक। श्लोक में विषय एक हंस। हंस जो शब्द है ये जीवात्मा के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी आता है। अब यहाँ पर किसके लिए हैं, हम श्लोक को पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे, फिर तदनुसार ध्यान करेंगे। एको हंसो भुवनस्य मध्ये स एव अग्निः सलिले संनिविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। एको हंसो भुवनस्य अस्य मध्ये। एको हंसो भुवनस्य अस्य मध्ये स एव अग्निः सलिले संनिविष्टः तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। बहुत ही सरल श्लोक है। थोड़ी भी संस्कृत जानने वाले आराम से समझ लेंगे। विभक्तियां सब दिखाई दे रही हैं। शब्दार्थ देखिए। यह अखिल विश्व मानो एक बहुत बड़े जलाशय के समान है, एक समुद्र के समान है। परिकल्पना में ले जाइए स्वयं को। यह विशाल अखिल विश्व, पूरा ब्रह्मांड मानो एक विशाल जल समुद्र के समान है, जलाशय के समान है। भुवनस्य मध्ये, इस जलाशय समुद्र रूपी विशाल विश्व रूपी भुवन के मध्य, बीच में एक हंस, एक हंस है। स एव अग्नि, वह हंस ही अग्नि है, वह हंस ही अग्नि है। इस अग्नि का क्या मतलब है, तो कहा जीवन ज्योति। जागृति पद और अग्रगामी होकर भी वह सलीले समनिविष्ट है। सलीले यानी जल में, समनिविष्ट जल में निवास करता है। कौन, हंस। तम विदित्वा एव, उस हंस को जानकर ही, उस हंस को जानकर ही उपासक समुदाय, साधना करने वाले साधक साधिकाएं मृत्युम अति एति, मृत्यु को लांग जाता है, जीत लेता है। अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, करें छुटकारे के लिए, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए, राग द्वेष के बंधन से छुटकारा पाने के लिए, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि जितने भी दुर्गुण बुराइयां हैं उन सब से छूटने के लिए केवल एक ही मार्ग है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वो सबसे अच्छा जो मार्ग है वो मार्ग इस हंस वाला है। जो इस हंस से जुड़ जाता है वो अपने आप को उस मार्ग की ओर ले जाता है।
अब इसको दोनों दृष्टि से आप समझ सकते हैं, परमात्मा की दृष्टि से भी और जीवात्मा की दृष्टि से भी। परमात्मा भी संसार रूपी सागर में एक हंस के समान सदा विचरण कर रहे हैं, यद्यपि संसारी भगवान में विचरण कर रहा है, क्योंकि भगवान तो चलायमान है ही नहीं, वो तो अनंत है। सीमा तो संसार की है। संसार विश्व ब्रह्मांड शांत है, सीमा वाला है। परमात्मा के एक पाद में एक ही भाग में रहता है। इस दृष्टि से चलायमान परमात्मा नहीं, चलायमान गतिमान तो संसार के परमाणु हैं, संसार के पदार्थ हैं। हम सब जीवात्माएं हैं, हम सब देहधारी प्राणी। तो इस दृष्टि से संसार ही चलायमान है। लेकिन लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, उन्हें परमात्मा भी चलायमान लगता है। वो परमात्मा को मंदिर में मानते हैं तो मंदिर से दूर हैं, तो वो सोचते हैं कि हम परमात्मा की नजर में नहीं। कई लोग भगवान को याद नहीं करते, याद करते हैं तो उन्हें डर लगता है, इसलिए वो सोचते ही नहीं उसके बारे में। तो एको हंसो भुवनस्य अस्य मध्ये, इस विशाल ब्रह्मांड के बीच में एक हंस है। हंस का मतलब यहाँ चेतन है। परमात्मा पे घटाएंगे तो विभू चेतन परमात्मा, और जीवात्मा पे घटाएंगे तो एक देशी परिचिन्न देह में मस्तिष्क में निवास करने वाला जीवात्मा। स एव अग्नि, अग्नि का मतलब है कि वो स्वयं ज्ञानवान है। वो स्वयं ज्ञानवान है, परमात्मा स्वयं ज्ञानवान है। जीवात्मा भी शरीर के माध्यम से, अंतकरण के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से चीजों को परमात्मा की व्यवस्था से जानता है। सलिले समनिविष्ट, वो इस भुवन रूपी संसार में, सागर में मानो उतरा हुआ है। जैसे हम समुद्र में उतरते हैं नहाने के लिए, उसकी शीतलता पाने के लिए जल में उतरते हैं, तो वो इसमें उतरा हुआ है। संसार को भगवान ने बनाया, परमाणुओं को आपस में, महतत्व, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, उभय इंद्रिय मन, तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंचस्थूल भूत आदि में परिणत किया परमात्मा ने, और संसार बन गया। तो संसार में परमात्मा मानव बनाकर खुद ही उतर गया और सारे संसार को संचालित कर रहा है। तो सलिले समनिविष्ट तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में थी, तम एव उस परमात्मा को ही, उस अंश को ही विदित्वा जानकर, अति मृत्यु में थी, मृत्यु से पार होता है, मृत्यु को लांघता है। मृत्यु से डरता नहीं, मृत्यु को लांघ कर निकल जाता है। मृत्यु को लांघने का, मृत्यु से बचने का न अन्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। परमात्मा को जाने बिना मृत्यु से छूटने का और कोई रास्ता नहीं। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। अब इसी को हम आत्मा पर घटाते हैं। एको हंस, एक जीवात्मा, भुवनस्य अस्य मध्य, इस भुवन रूपी संसार के मध्य, बीच में विद्यमान है। हम सब संसार के बीच में, हम कहते भी हम तो संसार सागर में फंसे हुए हैं, संसार सागर में गोते लगा रहे हैं। ये जन्म मरण क्या है? संसार सागर में गोते लगाना, डूबना और उभरना ही है।
स एव अग्नि, ये जो जीवात्मा है ये अग्नि स्वरूप है। अग्नि में अपना प्रकाश रहता है, किसी दूसरे का प्रकाश नहीं रहता, स्वयं का रहता। जीवात्मा में अपनी चेतना है। हम जिस चीज को देखते, सुनते, अनुभव करते हैं तो हम कहते हैं इसे मैंने जाना, मैंने देखा, मैंने खाया। तो ये जो स्वतः हमारे अंदर जानने का गुण है, हमारी निजता है, इसी को यहाँ पर अलंकारिक ढंग से स एव अग्नि कहा। और आत्मा हमेशा मनुष्य को आगे लेकर जाता है। जैसे अग्नि ऊर्ध्व रहता, ऊपर उठती है ना जल के, वैसे ही आत्मा भी मनुष्य को ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। जब भी कोई मनुष्य नीचे गिरने का काम करता है तो उसको आत्मग्लानि होती है, आत्मा उसमें ग्लानि पैदा करता है, आत्मा उसकी मानसिक उस लोभ लालच की वृत्ति का विरोध करता है। लेकिन आदमी लोभ लालच की ओर झुक जाता है स्वार्थ के कारण, और आत्मा की आवाज को दबा देता है। सलिले सम निविष्ट, हम पाप करके संसार रूपी सागर में प्रविष्ट हो गए। अब हम पुण्य करके, वेद के ज्ञान का अनुसरण करके, परमात्मा के मार्ग पर चलकर इस संसार रूपी सागर से तैर करके पार हो सकते हैं। तम एव विदित्वा, अभी सलीले सलीले समनिविष्ट, संसार में जो फंस गए हैं, प्रवेश कर गए हैं, इस संसार से बाहर कैसे निकले, तो उसका रास्ता क्या है। तम एव विदित्वा अति मृत्यु में, उस परमात्मा को जो दूसरा अंश है, जो संसार में पहले से विराजमान है, उस परमात्मा को जानकर मृत्यु में थी, मृत्यु से तर जाता है। या यूं कहें तम एव विदित्वा, अपनी आत्मा को जान करके। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं जानेगा तब तक परमात्मा भी जानने में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चेतन है। जब तक स्वयं की चेतना को अनुभव नहीं कर लेगा तब तक परमात्मा चेतना तो समझ में ही नहीं आएगी। क्योंकि दूसरे के मुंह की गुड़ की डली के स्वाद को आप तभी जान सकते हैं जब खुद गुड़ को चखें। अपनी आत्मा की अनुभूति होगी तभी जाकर चेतन तत्व की अनुभूति समझ में आएगी। तो तम एव विदित्वा, वो जो संसार के मध्य जीवात्मा रूपी हंस है, उस हंस को जान करके, विदित्वा तम एव विदित्वा, उसको जान करके अति मृत्यु में थी, मृत्यु से तर जाता है। मृत्यु से तरने का, मृत्यु से छूटने का न अन्य पंथा, आत्मा को जाने बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मृत्यु से कोई छूट जाए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्यु और मां अमृतम गमय। मृत्यु से हम अमृत की ओर जाएं, लेकिन कब, जब आत्मा को जानेंगे। विद्या अमृतम मश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। लेकिन कब, जब खुद को जानते हैं, खुद की विद्या, खुद का ज्ञान, खुद का अनुभव हो। तो विद्यते अयनाय, दूसरा संसार में कोई मार्ग देखा नहीं जाता। तो मार्ग जो है आत्मा को जानने का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। परमात्मा को आत्मा के बाद में ही जाना जाता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का द्वार है। तो ये श्लोक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपनी आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को जान पाएंगे, और परमात्मा को नहीं जान पाए तो फिर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, इस भवसागर से पार नहीं होंगे। तो आइए, जो स्वात्मा अपनी आत्मा है उसको हंस समझकर उसे जानने का प्रयास करें। मैं 5 मिनट आपका प्रयोग कराता हूँ, उसके बाद में आगे स्वयं आप लोग करते रहेंगे, और मैं तो फिर अगले कार्यक्रम के लिए निकल जाऊंगा। तो फिर व्यक्तिगत रूप से ही आप करते रहेंगे, सबके पास पुस्तकें हैं इसे। चलिए प्रारंभ करते हैं।
सीधे होकर बैठ जाएं। हो, आइए उस दिव्य महान प्रभु को, जो जीवन के परम आधार हैं, जिनकी कृपा से हमें मनुष्य का, मानव का जीवन, ये शरीर प्राप्त हुआ है, वे भगवान अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। उन परमात्मा से जो हमें मनुष्य का, मानव का जीवन मिला है, इस जीवन की सार्थकता तब है जब हम अपनी आत्मा को जानें, संसार रूपी भवसागर से पार उतारे, जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाएं। अपनी आत्मा हंस है, वो अग्नि के समान स्वयं चेतन है। उसमें जो जानने का गुण है वो स्वयं का है। जैसे अग्नि में स्वयं का प्रकाश होता है, सो आइए अपनी आत्मा को, अपने हंस को, स्वयं हंस को जानने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक स्वात्मा जानने में, अनुभव में, समझने में नहीं आता, तब तक परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तो परम हंस को जानने से पहले अपने जीवात्मा हंस को, आत्मा हंस को जाना जाए। उसके लिए जिस किसी आलथी पालथी पर आसन में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद कर लें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कीजिए। धीरे धीरे बाहर से भीतर लें। लेते हुए श्वास को अनुभव करें। ये श्वास परमात्मा का प्रेम है। ये दया सागर, दयालु भगवान का स्नेह है। प्रभु कहते हैं, अहम रुशना, मैं स्नेह करने वाला हूँ। उनके स्नेह को देखें और प्रभु के स्नेह को अनुभव करने वाले अपने जीवात्मा हंस को, स्वयं को अनुभव करें। चेतना हंस है और वो चेतना स्वयं ज्ञानवान है, यानी अनुभव करने वाला है। तो परमात्मा के प्रेम इस प्राण को, श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए, धीरे धीरे भीतर लेते हुए, अपने आत्म हंस के द्वारा स्वयं अनुभव करें। अनुभव करते हुए दोनों कानों के आकाश में, जो देह की वीणा पर, शरीर के यंत्रों पर जो मधुर संगीत बज रहा है, जिसे योगी जन दिव्यनाथ कहते हैं, उस प्रभु की नगरी का हंस आत्मा की देह के भीतर की वीणा के इस महान स्वर का अनुभव करे, दिव्य नाद सुने और इस नाद को सुनने वाले जीवात्मा हंस को अनुभव करें। तदुपरांत भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश ब्रह्मरंध्र में देखें और इसे देखने वाले जीवात्मा हंस को अनुभव करें। आगे प्राणों को रोककर नाद को सुनते हुए, प्रकाश को देखते हुए, उस परमहंस परमात्मा के निज नाम ओमकार का, प्रणव का मानसिक जप करेंगे और उस जप को पूरी देह के साथ, नाद के साथ, दिव्य प्रकाश के साथ
परमात्मा की कृपा स्वरूप इस जीवन के अनुभव के साथ अनुभव करें और साथ में अनुभव करने वाले आत्महंस को भी अनुभव करें। तो इस प्रकार आगे आप 10-15 मिनट तक चिंतन भी करेंगे और अनुभव भी करेंगे। और मैं प्रस्थान करता हूँ। आप सब भगवान के प्रति और अपनी आत्मा के कल्याण के भाव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर ये ध्यान प्रयोग करेंगे। ओम प्रारंभ करें। इति ओम। सब